हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इन विटामिन्स को पाने के लिए हमें फ्रूट, वेजिटेबल्स और हेल्दी डाइट खाने की ज़रूरत होती है, तभी हमारे शरीर को ज़रूरी विटामिन्स मिल पाते हैं। छोटी उम्र के लड़के लड़कियां विटामिन ई का सेवन करने लगे हैं, कुछ ग्लोइंग फेयर स्किन पाने के लिए, कुछ अपने बालों को स्वस्थ बनाने के लिए विटामिन ई टैबलेट का या कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करने लगे हैं। जब तक आप विटामिन ई को डॉक्टर द्वारा निर्धारित डोज के हिसाब से लेते रहें तब तक ठीक है, लेकिन यदि ज़रूरत से ज़्यादा आप विटामिन ई का सेवन करते हैं तो ऐसे में विटामिन ई की ओवरडोज के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में विटामिन ई आपके शरीर के अंदर इकट्ठा होने लग जाता है तो आपको कई प्रकार के साइड इफ़ेक्ट दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, विटामिन ई को डॉक्टर आमतौर पर दिल की बीमारी के लिए लिखता है, कैंसर से बचाव के लिए लिखता है। इसके अलावा आँखों की रोशनी को ठीक करने के लिए डॉक्टर आपको विटामिन ई लेने की सलाह दे सकता है। इसी के साथ डॉक्टर कभी कभी दिमाग से जुड़ी समस्याओं या बीमारियों के लिए भी आपको विटामिन ई खाने की सलाह दे सकता है। लेकिन कुछ लोग बिना डॉक्टर की सलाह के विटामिन ई का सेवन करना शुरू कर देते हैं और वह ज़्यादा डोज लंबे समय तक इसकी इस्तेमाल में करने लगते हैं। ऐसे में आपको कई नुकसान देखने को मिलते हैं। सबसे पहला नुकसान होता है विटामिन ई से एलर्जी के लक्षण होना। ऐसे में त्वचा पर खुजली, आपको गुदा के अंदर खुजली, मल त्याग करने के बाद जलन या खुजली की समस्या होती है। दोस्तों, जिन लोगों को विटामिन ई सूट नहीं करता या जो लोग अधिक मात्रा में विटामिन ई का सेवन कर लेते हैं, उन लोगों को पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे पेट खराब रहना, बदहजमी की शिकायत होना, दस्त की समस्या होना। बात करते हैं कि विटामिन ई आपके लिए ख़तरनाक कब साबित हो सकता है। यदि आप 1000 mg जो कि इसकी डोज होती है उससे ज़्यादा इसका सेवन करते हैं और लंबे समय से आप विटामिन ई का सेवन करते आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको गंभीर जानलेवा नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहला नुकसान होता है विटामिन ई की ज़्यादा खुराक लेने का, कि विटामिन ई की अधिक खुराक लेने से आपका खून पतला होने लगता है। ऐसे में आपके अंदरूनी रक्त स्राव या इंटरनल ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। चूँकि यह विटामिन खून को पतला कर देता है, इसलिए जब आपकी यदि कभी चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसे में अधिक ब्लीडिंग हो जाने के कारण आपके लिए यह स्थिति जानलेवा भी साबित हो सकती है। दोस्तों, विटामिन ई का सेवन करने से कुछ लोगों को ब्रेन हेमरेज होने की भी प्रॉब्लम या समस्या आ सकती है। ऐसे में यह जो समस्या होती है बहुत ही जानलेवा, घातक सिद्ध हो सकती है। आम भाषा में ब्रेन हेमरेज को बोला जाता है कि दिमाग की नस फट जाना, तो आपको दिमाग की नस फटने की भी समस्या आ सकती है, जो कि आमतौर पर जानलेवा सिद्ध होती है। ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन ई का सेवन करने से ऐसा पाया गया है कि लोगों में मृत्यु की जो संभावना है, कई कारणों से, अलग अलग कारणों से उसकी संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, यदि आप खून को पतला करने वाली दवा ले रहे हैं तो विटामिन ई का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, क्योंकि ये दोनों दवाइयाँ, विटामिन ई और खून पतला करने वाली दवा, आपस में रिएक्शन कर सकती है और आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इसी प्रकार कैंसर के इलाज के लिए ली जाने वाली दवाइयों के साथ भी विटामिन ई साइड इफ़ेक्ट आपको दे सकती है, तो ऐसे में बिना डॉक्टर की सलाह के विटामिन ई का सेवन कभी ना करें। विटामिन ई के जानलेवा साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए या दूसरे सामान्य साइड इफ़ेक्ट या नुकसान से बचने के लिए आपको यह चाहिए कि डॉक्टर जितनी भी आपको दवा लिखता है उतनी ही लें, उससे ज़्यादा लेने की कोशिश ना करें। यदि आपको त्वचा पर ग्लो लाने के लिए या बालों को हेल्दी बनाने के लिए विटामिन ई लेनी ही है तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप ना लें, और यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसका सेवन करें। जितना हो सके विटामिन ई को अपने फूड, यानी कि जो आप भोजन करते हैं उसके द्वारा ही ग्रहण करने की कोशिश करें। ऐसे में आपको हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकोली का सेवन करना चाहिए। फ्रूट्स में आप टमाटर, आम खाकर अपने विटामिन ई की खुराक पा सकते हैं। इसी प्रकार
ड्राई फ्रूट्स जैसे कि सूरजमुखी के बीज होते हैं या फिर बादाम, इनमें भी अच्छी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। इसी तरह मूंगफली में विटामिन ई की अच्छी खुराक पाई जाती है। तो दोस्तों, जितना हो सके अपने फूड से ही विटामिन ई को पाने की कोशिश करें और यदि ज़रूरी हो तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस विटामिन का इस्तेमाल करें, अन्यथा आपके लिए यह विटामिन घातक भी सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि विटामिन ई के सेवन से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं और कब स्थिति घातक आपके लिए साबित हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।